मोगरे के पौधे पर ये काम आपको जनवरी खत्म होने के पहले कर लेना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके मोगरे का पौधा वापस से स्वस्थ हो गया है, हेल्दी हो गया है और मोगरे पर लगातार फ्लावरिंग होने लगी है। यदि आपको भी अपने मोगरे पर इस तरीके के फूल चाहिए तो आपको जनवरी में ये काम ज़रूर करना है। हर एक साल मोगरे के पौधे पर ये करना होता है रेस्ट पीरियड के बाद, यानी डोरमेंसी के बाद। फिर पौधा 8 से 10 महीने तक लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। आपके पास जो भी मोगरे का पौधा होगा, आपने देखा होगा उसमें अब नई पत्तियां अपने आप ही आने लगी होंगी। एक आध पत्तियां अब निकल कर के आ रही होंगी, मतलब पौधा अपने आप रेडी हो रहा है। जैसे मेरे पौधे में देखिए इस तरीके से नई नई पत्तियां आ रही हैं। तो अभी यदि उचित मात्रा में भोजन इस पौधे को दे दिया जाए तो आप इसे संतुलित बनाकर रख सकते हैं और पौधे को मरने सूखने से भी बचा सकते हैं। डोरमेंसी पीरियड में तो पौधे को बचाना ही एक चैलेंज हो जाता है और पत्तियां तो देखिए अपने आप गिर ही जाती हैं। लेकिन पौधे को, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, डोरमेंसी में कभी भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये वही पौधा है जो शुरू में मैं आपको दिखा रही थी, वो ओल्ड वीडियो है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही थी ये वही पौधा है, लेकिन इसकी पत्तियां गिरते गिरते डोरमेंसी में और बाहर में ओस भी बहुत पड़ती है, तो पौधे को सिर्फ बचा लिया है हमने। लेकिन आने वाले समय के लिए कैसे रेडी करना है ये आप अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पौधे को शेप देना है, कट करना है। कट कौन से पौधे में करना है ये भी समझ लीजिए। जो पौधा आपके गमले के साइज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, 8 इंच का कंटेनर है और पौधा 8 इंच से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसे कट कर दीजिए। आपके पौधे को शेप भी मिलेगा और पौधा फ्लावरिंग यकीन मानिए बहुत अच्छी करेगा, क्योंकि मोगरा जो पौधा होता है ये कटिंग के द्वारा, कैंची की सहायता से इसे हम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन किस पौधे पर अभी कटिंग नहीं करनी है वो भी मैं आगे आपको बता रही हूँ। कटिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बहुत ही अच्छा कटर ले लीजिए और ऊपर से 2 से 3 इंच अपने गमले के गमले का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही पौधे को कट कीजिए। यानी कि 8 इंच का कंटेनर है तो कम से कम 6 से 8 इंच के बराबर आप पौधे को रखिए। अब जो पौधा इस तरीके का है, मान लीजिए जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे एक ही पत्ती, एक ही डंडी है और उस पर 4-5 ही पत्तियां हैं। इसको कट करने से कई बार पौधा सूख भी जाता है, लेकिन इसमें न्यू शूट्स तो आ रही हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा देनी पड़ेगी। उसके बाद जब पत्तियां बहुत सारी आएंगी तो इसे फैब में कट करना होगा। यदि एक ही सूखी डंडी आपके पौधे में बची है तो उसे कट मत कीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले से लेकर के रखना है हल्दी, जो आपके किचन में ही मिल जाएगा बहुत आसानी से। आपको पता है हल्दी हम इंसानों के लिए भी औषधि का काम करता है और हमारे पौधों के लिए भी औषधि का काम करता है। जितने भी वीड्स वगैरह हैं पौधे में निकाल दीजिए, क्योंकि पौधा जाहिर है साइड में रखा होगा डोरमेंसी में, तो वीड्स वगैरह उगाते हैं। अब आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए बहुत अच्छे से। सिर्फ 1 से 2 इंच ही गुड़ाई करनी है। यदि पौधा रूट बाउंड हो रहा है, रूट्स जैसा मैं हमेशा गमले में आपको दिखाती रहती हूँ कि रूट्स भरने के बाद रूट्स ऊपर तक दिखने लगती हैं, यदि रूट बाउंड हो रहा है तो फिर आप 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। या तो सेम गमले में मिट्टी को चेंज कर दीजिए, यानी पौधे को बाहर निकालिए और सॉइल फिर से रेडी करके पौधे को उसमें डालिए। या फिर ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा गमला ले सकते हैं, थोड़े से बड़े गमले में इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच के करीब हल्दी आपको इसमें डाल देना है इस तरीके से, और कुछ नहीं करना है। ये हल्दी का जो उपचार है मोगरे पर, हमेशा मैंने देखा है बहुत ही अच्छा काम करता है। हल्दी हमारे पौधे की जो सॉइल होती है जिसमें कि जीवाश्म वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है। तो हल्दी, वैसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ। हल्दी डाला, इसके बाद आपको डालना है चाय पत्ती। एग्जैक्टली वही चाय पत्ती है जिसे चाय बनाने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन देखिए मॉइस्चर फ्री है, मैंने बहुत अच्छे से सुखा लिया है। आपको भी यही करना है, बहुत अच्छे से इसे सुखा लेना है। 1 चम्मच के करीब डाल देना है इसी तरीके से और मिट्टी में मिला देना है। मेरे पौधे की जो सॉइल है ये थोड़ी अभी गीली सी है, कल ही पानी दिया है मैंने। तो आपके पौधे की भी सॉइल थोड़ी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सॉइल में मिलाइए, नेक्स्ट डे पानी दीजिए। और जो सूखी डंडी है, जो एक दूसरा पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें भी सेम ट्रीटमेंट करना है। सिर्फ आपको कटिंग नहीं करनी है, पत्ते जब ज़्यादा हो तभी कटिंग करनी चाहिए, नहीं तो पौधा सूखने लगता है। तो ये चाय पत्ती वाली जो चीज़ है, जो खाद है, और हल्दी इस पौधे में भी डालना है।
लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, जहाँ से कट किया है बेयर स्टेम को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि जहाँ से कट किया है उसे कभी भी जब कटिंग करेंगे तो उसके ऊपर कोई चीज़ का स्प्रे कर दिया कीजिए। या तो एलोवेरा को पानी में घोल कर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप हल्दी को पानी में घोल कर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा कि नई पत्तियां जल्दी आएंगी। देखिए, गुलाब में फ्लावरिंग तो होने लगी है। जिन लोगों ने गुलाब का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखिए। अब आपको डालना है चूना। ये जो चूना है ये मोगरे पर सालों भर इस्तेमाल होता है, सिर्फ 2 महीने डोरमेंसी के पीरियड में नहीं डालना होता है। लेकिन आधा चम्मच चूना आपके मोगरे को बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम दे देता है। अब यहाँ एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। यदि आप नीम खली या फिर वर्मी कंपोस्ट देना चाहते हैं अपने पौधे को दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल तरीके से पौधे को खाद देना मैंने शुरू किया है, क्योंकि 2 महीने के बाद एकदम से केमिकल खाद देना या कोई ऐसा खरीद करके खाद देने से बेहतर है कि घरेलू खाद दे दीजिए अभी शुरू में, और उसके 7 दिनों के बाद आप नीम खली या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और आपके पास समय की कमी है तो आप अभी भी 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। चूना डालने के बाद आपको अच्छे से मिट्टी में इसे मिला करके छोड़ देना है। बस ये हो गया कंप्लीट ट्रीटमेंट। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने कहा कि कट करने के बाद बेयर स्टेम को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बस आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लीजिए, इसे 1 लीटर पानी में डालिए और पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे नई पत्तियां जल्दी आ रही हैं और जो स्टेम है वहाँ से काली नहीं पड़ रही है। वैसे मोगरे की स्टेम तो काली नहीं पड़ती है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर क्योंकि सर्दियां हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलना ठीक रहता है। इस तरीके से मोगरे पर कंप्लीट ट्रीटमेंट कीजिए। बहुत ही आसानी से आप मोगरे पर लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। और हाँ, जब आप ऑर्गेनिक खाद देते जाते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है मोगरे पर आने वाले समय में।